कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले 24 घंटे में कोरोना के कितने और केस सामने आएंगे। इस परिस्थिति में भी जैसलमेर के लोग हैं कि लापरवाह बने हुए हैं। मास्क ना लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने के अजब गजब बहाने बना रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों को ही देख लीजिए, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसने मास्क लगा रखा हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हो। कोरोना को लेकर अब राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और सीएम गहलोत खुद गंभीर नजर आते हैं, लेकिन जैसलमेर की जनता है कि अब तक कोरोना को लेकर लापरवाह है। अब यहाँ तस्वीरें देखिए, ना तो लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। लगातार लोग जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं और ऐसा ही दृश्य पूरे जैसलमेर में है। लोग न जाने क्यों कोरोना को जो है वो हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब, मास्क नहीं पहना, डर नहीं लगता कोरोना? घंटा हमको पता ही नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि कोरोना आ चुका है। देखिए कैसी विडम्बना है। भैया मास्क नहीं पहना, क्या बात है? कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है, कल लेके आएंगे। राजस्थान में जिन नेशनल हाईवे के दोनों किनारे और आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं हैं, वहां पेड़ पौधे लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन मंत्रालय के साथ एक MOU किया है। इस MOU के मुताबिक राजस्थान के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस MOU के तहत दौसा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A पर 31,000 पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल देश को विकास की रफ्तार देने के लिए तेजी से हाईवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाईवे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ लगाए नहीं जा रहे। इसी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन मंत्रालय के साथ मिलकर नए पेड़ लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत पेड़ लगाने का काम अब एक्सपर्ट्स को सौंपा जाएगा ताकि मौसम या दूसरी वजहों से पेड़ सूख न जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट राजस्थान से MOU किया है, जिसमें डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि रोड साइड प्लांटेशंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाए। तो दौसा डिवीज़न में 2 पैचेस हैं, दौसा लालसोट कोतून वाला पैच एंड दौसा मनोहरपुर वाला पैच। इसमें कुल मिलाकर हमारे 31,000 प्लांट्स लगाने हैं। सर्द और स्याह रात में धू-धू कर जलती इस बाइक को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी जिससे इसमें आग लगने की संभावना हो। बाइक में आग लगने वाली ये तस्वीर अजमेर की है। बताया जा रहा है कि अजमेर के किशन नगर में विधायक सुरेश टांक के घर के पास रहने वाले पूर्व सभापति राजकुमार बाहाती के हाउसिंग बोर्ड स्थित घर के बाहर इस बाइक में आग लगी थी और देर रात सब इसे बुझाने की कोशिश में लगे थे। इस बाइक में आग लगने की खबर जैसे ही पुलिस वालों को मिली, इसकी जांच के लिए एक टीम मौके पर पहुंची, जिसने आसपास के घरों में लगे CCTV की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी। इस दौरान अजमेर पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जिससे इस बाइक में लगी आग की पूरी तस्वीर साफ हो गई। गौर से देखिए आप भी इन CCTV तस्वीरों को। इन तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ जाएगा जो इस बाइक में आग लगा रहा था। इन तस्वीरों से साफ था कि इस बाइक में ये आग किसी हादसे की वजह से नहीं लगी, बल्कि इसमें आग लगाई गई थी। बाइक में आग लगने के बाद उसमें हुए धमाके से आसपास के लोग जाग गए थे और उन्होंने यहाँ खड़ी कार को जल्द ही दूर कर दिया था ताकि उसमें भी आग न लग जाए। पुलिस की टीम अब उस बदमाश की तलाश में जुट गई है जिसने इस बाइक में आग लगाई थी। कहते हैं मन मजबूत हो और मंजिल का जुनून हो तो लाख रुकावटें भी कामयाबी की इबारत को रोक नहीं पाती। बचपन से ही बाड़मेर की रचना ने भी बड़े सपने देखे। परिवार ने बेटी के सपनों को पंख दिए, उसे खूब लिखाया पढ़ाया, तो बेटी रचना ने भी इंजीनियर बन इतिहास रच डाला। जो हर कोई सोचता है, हर कोई लड़की देखती है कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ और मैं वो सौभाग्य प्राप्त कर पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सपने इतनी आसानी से साकार नहीं होते। हाँ, मन बना लो उड़ान का, फिर कद क्या आसमान का। रचना के रास्ते में भी लाख रोड़े आए, लेकिन कामयाबी की कहानी तो जैसे रचना का इंतजार कर रही थी। अब लोग तो क्या है बोलते रहेंगे, अब उन सबको कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है आगे बढ़ने में, कि वो बोलते हैं, फिर तुम्हें अंदर से होता है कि इनको चुप कराना है, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा, तभी ये लोग चुप हो पाएंगे और बाकी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं।
वहां एक पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। बताया गया है कि ये लोग पक्की नौकरी की मांग के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुलिस को देखते ही ऐसे भड़के मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया हो। लोगों ने आओ देखा न ताओ, जो कुछ हाथ लगा उसी से पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने वहां मौजूद बसों पर लाठियां चलाई तो किसी ने आगजनी कर दी। जब पुलिस ने भीड़ को संभालने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले फैक्ट्री के अंदर घुसते दिखाई दिए। कुछ जवान वहां मौजूद एक कमरे में अपनी जान बचाने के लिए घुसे तो उन लोगों ने डंडों से खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। इस हंगामे की वजह से वहां और पुलिस बल बुलाने की नौबत आ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की धार से वार किया गया। जिले के कलेक्टर ने दावा किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां हादसे के बाद सड़क पर बिखरे पड़े गन्नों को लूटने के चक्कर में लोगों ने जाम लगा दिया। बताया गया है कि ये गन्ना एक ट्रक में लदा था, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से वो सड़क पर बिखर गया। इसके बाद तो लोगों ने सड़क पर ही पड़े गन्ने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी खड़ी कर इत्मीनान से गन्ना बटोरा और फिर वहां से आगे बढ़े। इन लोगों को गन्ना बटोरते देख दूसरे लोग भी पीछे नहीं रहे। जिसे भी मौका मिला वो अपनी पसंद के गन्ने उठाने लगा। हालात ऐसे हो गए कि वहां पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा, लेकिन मुफ्त का गन्ना बटोरने की चाहत ऐसी थी कि लोगों में पुलिस का डर भी नहीं दिखा। गन्ना लूटने की इस होड़ में वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में किसी तरह गन्ने के ढेर को एक किनारे हटाया गया, तब जाकर जाम से निजात मिल पाई। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में पतंगों की दुकानें सज गई हैं। खास बात यह है कि यहाँ दुकानों पर रंग बिरंगी पतंग की बिक्री भी होने लगी है। कार्टून, फिल्मी कलाकारों और प्रधानमंत्री के चित्र वाले पतंगों की अधिक डिमांड देखी जा रही है। आपको बता दें, नीले आसमान में लाल, पीली, हरी और सतरंगी पतंगे उड़ाने का शौक इंदौर में सालों से बरकरार है। यहाँ के लोग पतंगबाजी के शौकीन हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ खास तौर पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। इस बार भी उम्मीद है कि मकर संक्रांति के मौके पर इंदौर के आसमान पतंगों से भर जाएंगे। हालांकि पतंग व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना की वजह से लग रहे प्रतिबंधों की वजह से इस बार पतंगबाजी का जोर पिछले साल की तरह कमजोर ही नजर आएगा और जिस पतंग व्यवसाय से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती थी वो भी नहीं होगी। कोरोना काल को लेकर तो काफ़ी लोग डरे हुए और जो था अपना माहौल पिछले साल भीड़ भड़क का, ये उसको लेके तो यानी पतंग वालों के पास। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की वजह से सख्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पुलिस ने इसके लिए चेकिंग अभियान आधी रात को भी जारी रखा, जिसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने बगैर मास्क नजर आए लोगों को न सिर्फ रोका बल्कि उनके चालान भी काटे। इसके लिए पुलिस की एक टीम ने बैरिकेडिंग की, जिससे गुजरने वाली हर गाड़ी की अच्छी तरीके से तलाशी ली गई। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान बगैर किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मरीज काफी बढ़ गए हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ जगहों पर आधी रात को चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने पूरी सख्ती से एक्शन लिया और जो लोग बिना मास्क के नजर आए उनके वाहन रोके गए और उनका चालान किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, फिर वाहनों की अच्छे से चेकिंग करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बिना काम के बाहर निकलने पर भी फटकार लगाई। राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। जन्नत कश्मीर की हर चीज नायाब होती है। अब इन बर्तनों को ही देख लीजिए। पहली नजर में लगता है रंग बिरंगी पतली पतली प्लास्टिक से बनी होगी, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन्हें बनाने में प्लास्टिक नहीं बल्कि जंगली घासों का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इन दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की ओर से यहाँ की महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी ट्रेनिंग के तहत महिलाओं को वैसे जंगली घासों की पहचान करवाई जाती है, जिनसे तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती है। इन घास की पहचान के साथ इनकी कारीगरी भी सिखाई जा रही है। सेना की ओर से मिल रही इस ट्रेनिंग से यहाँ की महिलाएं बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि जिन घास को वो बेकार समझती थी, उन्हीं से अब उनकी तकदीर बदलने वाली है।
कुछ ना कुछ काम करो। और हमने पहले इन्हें समारोह में चुन के दिए और हमने पहले ऐसे सिंपल टोकरी बनाई। जब वो टोकरी बना के दी वो हमारी पास हुई और उसके बाद उन्होंने हमें दोबारा बोला कि आप नए डिज़ाइन करो। तो हमें ट्रेनिंग देने के लिए मैम आई थी और उन्होंने हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी। महज 12 साल की उम्र है आर्या चावड़ा की। अपनी उम्र के हिसाब से आर्या 5वीं क्लास में ही पढ़ती है, लेकिन अपनी सोच और अपनी काबिलियत की उसने जो मिसाल पेश की है उसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल 12 साल की आर्या चावड़ा किताबें लिखती हैं, वो भी छोटी मोटी कहानियों वाली नहीं बल्कि गंभीर विषयों पर, मसलन लोक कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण के मुद्दों पर। अब तक आर्या 8 किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें सीड्स ऑफ होप और सीड्स टू बो बेहद खास हैं, क्योंकि इसमें दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर गहराई से बातें लिखी गई हैं। मैंने एनवायरमेंट्स पर 2 बुक लिखी है, सीड्स ऑफ होप और सीड्स टू सो। मेरी बुक सीड्स ऑफ होप देती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। आर्या गुजरात के अहमदाबाद में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 साल की उम्र से ही आर्या ने लिखना शुरू कर दिया था और उसने अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज नाम से अपनी सबसे पहली किताब लिखी थी। खास बात यह है कि आर्या एक अच्छी चित्रकार और वक्ता भी हैं। उत्तराखंड के टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए जो 1200 करोड़ का पैकेज मिला है, उससे टिहरी झील के आसपास के इलाकों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाने लगा है। आपको बता दें कि टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसके तहत टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के तौर पर उभरने लगी है और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है। अब वो बना करके जल्दी ही यूटीडीबी और सचिव पर्यटन महोदय को वो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और सभी चीज़ों का उन्होंने समावेश कर दिया है और ठीक बना है, क्योंकि पहले भी आईपी ग्लोबल से इसका सर्वे हो चुका था और अंतिम चरण में उनका है। अभी तक टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक सिर्फ टिहरी झील में बोटिंग और कुछ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों का ही लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब मेगा प्रोजेक्ट के साथ ही टिहरी झील में एरो और वाटर एक्टिविटी के साथ एडवेंचर पार्क समेत कई नए टूरिज्म डेवलपमेंट किए जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट से यहां पर आने वाले पर्यटक भी गदगद हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी ने यहां के लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। यहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि पूरा इलाका ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। वहां से सामने आई तस्वीरों में घरों की छतों से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, वहां की सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमा हो गई। इससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को काम पर लगाया गया और वहां पर कई मशीनें सड़क से बर्फ हटाने में जुटी दिखाई दी। यहाँ भारी बर्फबारी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। जहां तक नजर जा रही थी वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही लोगों को पावर कट का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। 2 साल बाद राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की है और ये विंटर कार्निवाल 6 जनवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि इस कार्निवाल में 150 से ज्यादा स्थानीय महिला मंडल और देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विंटर कार्निवाल की शुरुआत होते ही वहां परेड भी निकाली गई, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विंटर कार्निवाल की शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली की देवी हडिम्बा के दरबार में पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने कार्निवाल परेड में भाग लेने आए प्रतिभागियों की झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना के संकट के बाद हम लगभग 2 वर्षों के बाद हम फिर से इस कार्निवाल को यहाँ पर मना रहे हैं। इस विंटर कार्निवाल परेड में हिमाचल की संस्कृति के रंग के साथ अलग अलग राज्यों की कला भी देखने को मिली। पिछले 2 सालों से ये विंटर कार्निवाल कोरोना की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार विंटर कार्निवाल को मनाने का फैसला लिया गया। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की।
इस कार्निवल में हिमाचल की संस्कृति और दूसरे राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। जब प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज की पौत्री ही मंच पर उतरेगी तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि महफिल का माहौल कैसा रहा होगा। ये शुंजनी कुलकर्णी हैं, जिन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ कथक नृत्य से उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित इनक्रेडिबल टाज कॉन्सर्ट में समा बांध दिया। आपको बता दें कि आगरा के फेज 2 में स्थित जोनल पार्क में आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से इनक्रेडिबल ताज कॉन्सर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज की पौत्री शुंजनी कुलकर्णी और साथी कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने किया। जिन जानवरों को लोग बड़े चाव से पालते हैं, जिनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम करते हैं, जब उनके लिए किसी खास कार्यक्रम का आयोजन हो तो फिर उनका यूं जमावड़ा लगना लाजमी है। पालतू जानवरों के स्पेशल कार्यक्रम की तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। दरअसल यहाँ एक संस्था की ओर से पालतू जानवरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें लोग अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर पहुंचे। इस कार्यक्रम में एक से एक बिल्लियां, अलग अलग नस्ल के कुत्तों के साथ साथ एक से एक बढ़कर तोते और दूसरे पक्षियों के साथ साथ खरगोश और कई दूसरे जानवर भी नजर आए। अपने अपने पालतू जानवरों को यहाँ लाने वाले लोग इस कार्यक्रम के दौरान बेहद खुश नजर आए। साथ ही इन जानवरों का भी अपने यार दोस्तों से मिलकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं इसको हमेशा खुला ही रखती हूँ, बिकॉज ये मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, मेरी बेटी की तरह ही है। एंड इसको मैं खुला ही रखती हूँ और ये मतलब उसका जो टाइम होता है उसके हिसाब से खाना खिलाती हूँ। खाने में सुबह कर्ड राइस होता है और शाम को उसका जो भी पेट फूड है वो मैं खिलाती हूँ उसका। गोद भराई की रस्म यूं ही खास होती है। ऐसे में अगर कहीं से एक बिल्ली की गोद भराई की तस्वीर सामने आ जाए तो फिर चौंकना लाजमी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई तस्वीरें भी चौंकाने वाली है। यहाँ पर एक परिवार की अपनी बिल्ली की गोद भराई की रस्म की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बिल्लियों की केयरटेकर ने बताया है कि उसने अपनी दोनों बिल्लियों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए गोद भराई की ये रस्म अदा की है। इस दौरान दोनों बिल्लियों को स्पेशल कैट फूड खाने के लिए दिया गया। इस परिवार का कहना है कि ये बिल्लियां उनके परिवार का एक हिस्सा है, लिहाजा उन्होंने भी इस खास मौके पर उनकी गोद भराई का फैसला किया। आपको बता दें कि बिल्लियों की गोद भराई की रस्म एक क्लिनिक में पूरी की गई, जहां जानवरों के डॉक्टर मौजूद थे। इस अनोखी गोद भराई की रस्म में भाग लेने वाले एक वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि गर्भवती बिल्लियों के लिए इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में वहां के संसद भवन में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि यह आग सुबह करीब 5 बजे संसद भवन की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जो कुछ ही देर में नेशनल असेंबली चैम्बर तक फैल गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर से आग की लपटें उठती नजर आईं। लपटों के साथ निकलने वाला धुआं भी दूर तक फैलता नजर आया। संसद भवन में आग की खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया।